आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कालांश में हम सभी भैया बहनों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता देश की माटी का स्वस्वर गायन, उच्चारण एवं भावार्थ को समझा था। आज हम सभी भैया बहन इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर समझेंगे। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। सबसे प्रथम शब्द है सरस। सरस अर्थात रसीला, मोहक यानी मन को भाने वाला। दूसरा शब्द है घाट। घाट यानी जो नदियों के किनारे तट के स्थान पर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, सीढ़ीदार स्थान को घाट कहा जाता है। बाट। बाट यानी रास्ता, पथ, राह। विमल। विमल अर्थात विमल माने निर्मल, स्वच्छ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं उच्चारण के लिए। भैया बहनों का हिंदी भाषा में शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से हो, इसके लिए हम शब्दों का अभी उच्चारण सीखेंगे। सबसे पहले है प्रभु, देश, भाई बहन। ये उच्चारण के लिए भैया बहनों के लिए शब्द थे। आप सभी भैया बहन इसका उच्चारण करेंगे और अपना शब्दकोश मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। प्रश्न क्रमांक 1, सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? प्रश्न है कि सरस बनाने के लिए कविता में किसको निवेदन किया गया है? तो सरस बनाने के लिए कविता में प्रभु से निवेदन किया गया है। सोचा और बताएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, हमारा तन और मन किसका बताया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कविता के अनुसार हमारा तन यानी शरीर और मन यानी मस्तिष्क, यह दोनों ही भारत देश के लिए बताए गए हैं। फिर है अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, सोचा और बताए का प्रश्न क्रमांक 3, वन और बाट कैसे होने चाहिए? वन यानी जंगल और बाट यानी रास्ते, यानी देश के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो वन यानी जंगल और बाट। कविता के अनुसार जंगल और हमारे जो रास्ते हैं वो सभी के लिए सहज, सरल और सुगम हो, ऐसा कवि ने कविता के माध्यम से ईश्वर से निवेदन किया है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। लिखेगा प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। यहाँ 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं इसके, और 4 शब्द दिए गए। इनमें से उचित शब्द इनको क्रमवार करते हुए रिक्त स्थानों में भरेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला है क बिंदु, हवा देश के। अब रिक्त स्थानों में 4 शब्दों में से जो उचित शब्द लगता है उसका भरना है। हवा देश की, देश के फल, ये कविता की पंक्तियां हैं, पद है। दूसरा है ख, सरस बने प्रभु, सरस बने। इस खाली स्थान में आएगा सरस। फिर है देश के, घर के, भाई बहन, यानी कविता की पंक्ति है तो इसमें भाई बहन आएगा।
भाई बहन के बीच में जो ये चिन्ह नज़र आ रहा है, ये योजक चिन्ह है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। लिखेगा प्रश्न क्रमांक 1 का अंतिम रिक्त स्थान, देश की इच्छा, देश की आशा, अर्थात इस रिक्त स्थान में इच्छा शब्द आएगा। अब हम सभी लिखेगा प्रश्न क्रमांक 2, जिन प्रश्नों के उत्तर आवश्यकता अनुसार हमें सबको देने हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 2 है, देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए। तो कविता के अनुसार कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि देश की माटी यानी मिट्टी और जल यानी पानी सरस होने चाहिए, रसदार और मनमोहक होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर संपूर्ण हुआ। प्रश्न क्रमांक अगला है 3, वन और बाढ़ से क्या आशय है। कविता में वन और बाढ़ यानी भारत देश के जंगल और बाढ़ यानी भारत देश के कठिन से कठिन रास्तों से कवि का आशय है। यानी कवि वन और बाढ़ भारत देश के रास्तों और वनों से किया है कवि ने। लिखेगा प्रश्न क्रमांक 4 है, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है। विमल बनने के लिए देश के लोगों के तन यानी शरीर, मन यानी मस्तिष्क और देश में रहने वाले भाई बहन यानी सभी नागरिकों को विमल बनने के लिए कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 5 लिखेगा प्रश्न क्रमांक 5, तन और मन का देश से क्या संबंध है। तन और मन का देश से, तन अर्थात भारत देश के लोगों के शरीर, जो भारत में नागरिक रहते हैं उनके शरीर से है, और मन भारत देश के नागरिकों के मन से यानी मस्तिष्क से है। लिखेगा अंतिम और प्रश्न क्रमांक 6, किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से देश की शक्ति, देश की भाषा, देश की इच्छा और देश की आशा यानी देश की इच्छा यानी मनोकामनाएं, देश की आशा यानी अपेक्षाएं, देश की शक्ति यानी देश का बल और देश की भाषा यानी संगठित होकर राष्ट्र के लिए हम कार्य करें, इन सभी चारों तत्व को कवि ने एक बनने के लिए कहा है। तो इस पाठ के ये अभ्यास प्रश्न थे। आप सभी भैया बहन इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में व्यवस्थित रूप से कार्य के रूप में करेंगे।